जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए इस वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो थी सरोजनी नायडू। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो पागल कुत्ते के काटने से जो रोग होता है वह होता है रेबीज या हाइड्रोफोबिया। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो प्रथम परमवीर चक्र विजेता जो थे मेजर सोमनाथ शर्मा थे। सन 1983 के विश्व कप विजेता भारतीय की टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे। और 2011 के जो कप्तान थे वो महेंद्र सिंह धोनी थे। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो नोबेल पुरस्कार जो है 1901 से इसकी शुरुआत हुई। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैडम मैरी क्यूरी हैं। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क या दक्षेस का जो मुख्यालय है वो काठमांडू नेपाल में है। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है वह टका है। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 या 23 जोड़े। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण जो लगता है पूर्णिमा को लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो हुई 8 अगस्त 1942 को हुई। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब जो होता है 80 से 120 मिमी होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो होता है वह 22 दिसंबर को होता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला जो थी बछेंद्री पाल थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला जो थी संतोष यादव थी। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की मुद्रा जो है येन है। डेविस कप का संबंध किस खेल से? तो डेविस कप का संबंध जो है टेनिस खेल से है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो इंडियन मिलिट्री अकादमी जो स्थित है देहरादून में स्थित है। नासिक किस नदी किनारे स्थित है? नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। रामायण किसने लिखी है? तो रामायण जो लिखी है महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पायरिया रोग जो है शरीर के दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ जो दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो भारत में पहली बार जनगणना जो हुई 1872 में हुई। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? डबल फॉल्ट शब्द जो है टेनिस खेल में प्रयुक्त होता है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष जो थे जनरल केएम करिप्पा थे। संसद का उच्च सदन कौन सा? तो संसद का उच्च सदन जो है राज्यसभा है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक जो है वो विष्णु शर्मा है। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लाई हरोबा जो है मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो स्थित है पूना के पास खड़कवासला में स्थित है। भारत किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल राज्य में सबसे अधिक उत्पादन होता है। कोलकाता किस नदी किनारे है? तो कोलकाता जो है हुगली नदी किनारे स्थित है। पौधों में जीवन होता है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया? तो जगदीश चंद्र बसु ने बताया। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो अहमदाबाद में स्थापित किया गया। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो सिख धर्म की स्थापना जो की थी गुरु नानक देव ने की थी। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा? तो ए बी सर्वग्राही रक्त समूह है। ओ जो है सर्वदाता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो हुई 1920 से। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा? तो लोकसभा जो है भारतीय सदन का निम्न सदन है। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? 10 वर्षों बाद होती है। मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत जो है कालिदास की रचना है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन? तो क्लेमेंट इटली था। एक्जिमा रोग शरीर किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को प्रभावित करता है। स्काउट एवं गाइड संस्था की स्थापना किसने की? तो रॉबर्ट पार्डन पावेल ने की। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में प्रयुक्त होता है। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो पृष्ठीय तनाव है। इस एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो एक अश्वशक्ति जो है 746 वाट के बराबर होता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय जो थी मिहिर सेन थी। मानव निर्मित प्रथम रेखा कौन सा? तो मानव निर्मित प्रथम रेखा जो है नायलॉन है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर होनी चाहिए। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का तापमान 37 सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन सिटी जो कहते हैं वो बेंगलुरु को कहते हैं। पारसेक किसकी इकाई? तो पारसेक जो खगोलीय दूरी की इकाई है।
पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। परासर्ब तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो परासर्ब तरंगों की आवृत्ति जो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो है होमो सैपियंस है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादाभाई नौरोजी थे। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर जो पुष्कर राजस्थान में है। रामचरितमानस किसने लिखी? तो रामचरितमानस जो लिखी है तुलसीदास ने लिखी है। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो प्रथम एशियाई खेल मई 1951 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ। वायुमंडल दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से नापा जाता है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो अनिल कुंबले हैं। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन है। सिनेबार किस धातु का एस्क है? तो पारा मरकरी का है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नमकीय संलयन पर। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 से। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D के। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार की। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी थे। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल का। किस रंग के प्रकाश का परिकरण सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी का। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल हरा नीला को। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो लोथल है। किसे सितार और तबले का जनक कहा माना जाता है? तो अमीर खुसरो को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? तो पमीर या तिब्बत का पठार। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम। टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टिन या सीसा। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग को संबंधित है? तो आंख से। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वलेंटाइना तेरेस्कोवा है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष का। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान जो है कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच बनाती है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। प्याज में खाद भाग कौन सा? तो प्याज में खाद भाग जो है तना है। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है इनमें से? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताना है। साथ साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएंगे। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं तब तक एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब स्टडी विद